मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। प्रमेय नंबर 7। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया है। ये समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें समकोण वाले शीर्ष से, यानी समकोण वाला शीर्ष कौन सा है? B, जहाँ समकोण बना, इससे सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया। अब हमें सिद्ध करना है ये दो त्रिभुज बने, ये आपस में समरूप है और ये दोनों ही त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप हैं। ये तीन सिद्ध करना है, ये तीन सिद्ध करना है। लिख दिया। त्रिभुज ADB समरूप BDC, ADB समरूप ABC और BDC समरूप ABC। ये तीन समरूप सिद्ध करने और इस लंब का वर्ग इन दो भागों के गुणनफल के बराबर है, यानी BD² बराबर AD प्लस ND इंटू DC। ये भी सिद्ध करना। ठीक, दिया क्या है? कोण B 90 अंश है और ये BD AC पर लंब है। तो देखिए, फर्स्ट कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा कोण B बराबर 90 अंश। कोण B कितना दिया? 90 अंश। अब कोण B को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कोण B इन दो कोणों से मिलकर बना, यानी कोण ABD और DBC से बना। तो हम कोण B को लिख सकते हैं ABD प्लस DBC। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए, त्रिभुज BDC में ये वाला कोण जो है ये 90 अंश है। तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश, क्योंकि 180 अंश तीनों का योग होता है। एक 90 हो गया तो बाकी दो का योग कितना होगा? 90। तो वही हमने लिखा कोण C प्लस DBC। कोण C प्लस DBC बराबर 90 अंश। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना की हमने। 90 अंश दोनों में लिखा, DBC दोनों में लिखा, तो ये तीसरा भी क्या होगा? बराबर, यानी कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण C के। अब देखिए, त्रिभुज ABD और DBC, पहले में हमें क्या सिद्ध करना है? ADB और BDC कैसे हैं? समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों में हमने तुलना की। कोण ABD यानी ये वाला कोण C के बराबर है। ये समीकरण 3 में हमने सिद्ध किया, इसलिए दोनों कोण कैसे हैं? बराबर। अब देखिए, ये कोण 90 अंश है और ये भी कोण 90 अंश है, क्योंकि ये लंब रेखा है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण कैसे आ गए? बराबर। ये दो कोण कैसे आ गए? बराबर। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उपप्रमेय, कोण समरूपता उपप्रमेय। कोण समरूपता थी, उसी से ये उपप्रमेय बनी थी। यानी दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों में, तो तीसरा तो बराबर होगा ही, यानी दो कोण भी बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इन दो त्रिभुजों के दो कोण हमने बराबर दिखा दिए, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? समरूप होंगे। इसी तरह अगला भी इसी प्रकार करेंगे। ADB और DBC में भी आप देखेंगे तो दो कोण बराबर हैं। एक कोण तो 90 अंश है ही, तो इसलिए बराबर है। दूसरा समीकरण 3 से हमने निकाला ADB और ABC में। देखिए, ADB, ठीक, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इसमें ये कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर है। ABD और कोण C कैसे बराबर है? ये हमने समीकरण 3 में सिद्ध किया। ये ABD और कोण C बराबर है। ठीक, और ये कोण 90 अंश है ही, और ABD में ये वाला कोण 90 अंश है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। त्रिभुज ये वाला और ये बड़ा त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। इसी तरह इसको सिद्ध कर देंगे, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज भी समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे? ये कोण और ये कोण के कैसा है? 90 अंश बराबर हो गया। और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में
कोण सी जो है ये उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर होगा। एक कोण उभयनिष्ठ है, दूसरे दूसरे दो कोण 90 अंश हैं, बराबर होंगे, यानी इन दोनों त्रिभुजों में भी दो कोण बराबर आ गए, तो दोनों कैसे होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 हमने सिद्ध किया। लास्ट वाला है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। तो देखिए हमने अभी सिद्ध किया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक, यानी इस भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी, इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा संगत हुई, तो ए डी बटे बी डी। अब इस त्रिभुज की भुजा बी डी और इसकी भुजा डी सी, यानी ए डी बटे बी डी बराबर बी डी बटे डी सी। ये देखिए 4th नंबर, ए डी बटे बी डी बराबर बी डी बटे डी सी। अब हमने इसका तिर्यक गुणा कर दिया, तो बी डी इंटू बी डी इधर आ गया और ए डी इंटू डी सी ये इधर आ गया। बी डी इंटू बी डी क्या हुआ, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज 6C। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 क्वेश्चन कीजिए। इनका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताना है त्रिभुज समरूप है या नहीं। जैसे इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण है 60, 80 और 40, इसमें भी 60, 80 और 40, तो यहाँ पर लग गई कोण 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 समरूपता, इससे ये दोनों कैसे हो गए, समरूप। तो यहाँ लिखना है दोनों त्रिभुज समरूप है, और यह देखिए लिखा है उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर दिया। तो आप लिखेंगे कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप। इसी तरह से इन सबको चेक करिए ये समरूप है या नहीं, अगर हैं तो किस समरूपता के आधार पर है वो लिखिए। ठीक, तो सेकंड में ये सिद्ध करने हैं 3 चीज़ें, ये आप खुद सोचिए कैसे होगा, नहीं होता आता तो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी आपको प्रूफ करना। ये 4 क्वेश्चन करिए और वो प्रमेय नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।